नमस्कार मित्रों। आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग अपने कंसेप्ट प्लस पी वाई क्यू की 8वीं क्लास पर आ गए हैं। ठीक है। और ये जो हमारी सीरीज चल रही है कंसेप्ट प्लस पी वाई क्वेश्चंस की सीरीज, इसमें हम लोग कंसेप्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है। अभी जो आपके टॉपिक्स चल रहे हैं इस सीरीज में वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के टॉपिक चल रहे हैं। ठीक है। तो आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, अगर उस एग्जाम में वो टॉपिक आता है सिलेबस के हिसाब से, तो आप इन टॉपिक्स को कर सकते हो। वैसे मैं बता दूं, ये टॉपिक्स आज का जो ये सेशन है वो किसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये बेसिकली आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का जिसका एग्जाम दिसंबर में होने वाला है उसके लिए ये महत्वपूर्ण सीरीज है। ठीक है। और एनवीएस पीजीटी डी ट्रिपल एस बी पीजीटी प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देख के लगता है। ठीक है। जो डी ट्रिपल एस बी का पिछले साल का पेपर हुआ था पीजीटी, उसमें उसने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के क्वेश्चन को भर भर के डाला हुआ था। ठीक है। और एनवीएस में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक के अंतर्गत आता है। एक से दो सवाल आपको टू वेरिएबल पे पूछे ही गए हैं। ठीक है। प्रीवियस ईयर आप एनवीएस का एनालाइज करोगे। अगर बात करें यूपी पीजीटी के लिए, तो टू वेरिएबल और टू वेरिएबल तक का जो पिछले सेशन में हम लोगों ने किया हुआ था, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, यहां तक सफिशियंट है यूपी पीजीटी के लिए। ठीक है। और अगर आप करना चाहते हो तो आप आज के सेशन को भी इम्पोर्टेंस दे सकते हो। छोटा सा सेशन है। ठीक है। और इसके बाद हम लोग यूपी पीजीटी और मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर किसी भी स्टेट का बात करें, उनका वो फेवरेट टॉपिक है कर्वेचर। ठीक है। जिसमें वो हर साल एक सवाल आपसे पूछेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अपन लोग वो नेक्स्ट टॉपिक में करने वाले हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स टू से कर्वेचर टॉपिक के अंतर्गत ये हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो भी लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस बात को शेयर कर लेंगे। साथ ही साथ अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप लाइक करना ना भूलें। ठीक है। और आज का जो टॉपिक है वो मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ थ्री वेरिएबल्स का है। ठीक है। इसमें अपन लोग देखेंगे लैग्रांजेस कंडीशन फॉर थ्री वेरिएबल इन द सेंस कि तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। ठीक है। और एक अपना होगा लैग्रांजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। इसमें क्या होता है, जो सेकंड केस है, बेसिकली आरपीएससी वालों के लिए ये दूसरे केस से सवाल बनाया जा सकता है। वैसे पहले तो तुम कंसेप्ट तैयार करो टू वेरिएबल का, क्योंकि लगभग 70% चांस है कि आपको टू वेरिएबल के ही क्वेश्चन मिलेंगे। अभी अगर उसने अच्छा क्वेश्चन देना चाहा तो वो थ्री वेरिएबल का क्वेश्चन करा सकता है। बट टू वेरिएबल तो पहले ढंग से कर डालो, और एक 20 से 25 मिनट की क्लास है और उसको आप देख डालोगे तो फिर आपको टू वेरिएबल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक दो सवाल मैंने दिया हुआ है उसको कर डालो तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और पेपर में करने लायक आप हो जाओगे। और इतना टाइम नहीं रहेगा। अगर आप +1 +2 के हिसाब से बात करो तो बहुत कम समय लगेगा, जितने में आप +1 +2 के कोई अच्छे लेवल की एक से दो सवाल करते हो। ठीक है। यहाँ 3 से 4 सवाल बन जाएंगे ग्रेजुएशन में। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो हमने हमारे यहाँ, अगर आपको पेड कोर्स से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, चाहे व्हाट्सएप कर सकते हो, चाहे आप मुझे कॉल कर सकते हो, या आप हमारा ऐप डाउनलोड करो। ऐप में भी आपको चैट सेक्शन का ऑप्शन मिलता है, तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। ठीक है। अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, कोई पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हो, तो हमारे यहाँ पेड कोर्स चलते हैं। कुछ ये आपके सामने दिख रहे हैं, यूपी पीजीटी, एलटी प्लस टीजीटी, एलटी ग्रेड, डीटी प्लस बी टीजीटी, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड, और एनवीएस, केवीएस। ठीक है। ये सारे कोर्सेज हैं। तो आपको करना क्या होगा, ऐप डाउनलोड करना होगा, और ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको स्टोर सेक्शन में जाना होगा। ऐप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है। वहां से आप कर सकते हो, या सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप कृष्णा दुबे एजुकेशन
ये आप सर्च कर दो, ठीक है। अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज से भी जुड़ना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है, जिसमें कि आपको 30 कंप्लीट सिलेबस से टेस्ट कराए जाते हैं और 100 प्लस आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते हैं। जो ये 30 टेस्ट होते हैं इसमें से 20 आपको 50 क्वेश्चन के माइनर टेस्ट होते हैं कंप्लीट सिलेबस से और 10 मेजर टेस्ट होते हैं, फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, ठीक है। और यूपीटीजीटी का सेपरेट अलग से आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा दी गई है, पीजीटी की एक अलग टेस्ट सीरीज है और एक टेस्ट सीरीज मास्टर टेस्ट सीरीज है, जिसमें कि अगर आप पीजीटी के साथ साथ एनवीएस की भी प्रिपरेशन करते हो या डीटी प्लस बी की प्रिपरेशन करते हो तो आपको वो सारे टेस्ट मतलब सारी चीज़ें तो कॉमन रहती हैं, परिवर्तन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप मास्टर टेस्ट सीरीज लेते हो तो उसमें क्या होगा, जैसे एनवीएस टीजीटी का एग्जाम का अनाउंसमेंट होगा तो उसके जो मेजर टेस्ट होंगे वो उसके हिसाब से डिजाइन हो जाएंगे और वो उसमें आ जाएगा और नोटिफिकेशन आपको दे दिया जाता है कि एनवीएस का आपका टेस्ट सीरीज आपको असाइन हो गई है, ठीक है। अभी आपको टेस्ट सीरीज यूपी टीजीटी पीजीटी ये मिलेगी, जैसे ही एनवीएस के डेट्स आ जाएंगे तो आपको एनवीएस की टेस्ट सीरीज भी मिलने स्टार्ट हो जाएगी उसी में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो मैक्सिमम मिनिमम ऑफ 2 वेरिएबल आप लोगों ने कर लिया हुआ था। इसकी पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, उसके लिए भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है या आप ऐप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर भी आपको सबसे ऊपर टेलीग्राम चैट का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जहाँ पर ये सेशन समाप्त होने के बाद जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट होता है उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है, ठीक है। अब हम बात करें कि 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। मान लो अभी तक हमने देखो मैक्सिमम मिनिमा आपने +1 +2 के जब क्वेश्चन करते हो या उसके कंसेप्ट को करते हो तो वहाँ एक वेरिएबल का करते हो, y = 3x² + 7x + 5 समथिंग टाइप का फंक्शन रहता है एक वेरिएबल का, और से आपसे आपसे पूछता है कि आपको मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू आपको इसकी बतानी होगी, ठीक है। सेकंड आपसे 2 वेरिएबल का पूछेगा। 2 वेरिएबल के लिए हम लोगों ने देखा RT-S² के केस को प्रीवियसली सेशन में। अब सिमिलरली आपको जो फंक्शन दिया रहेगा वो XYZ का फंक्शन रहेगा, ठीक है। तो उस तरीके के फंक्शन का आप कैसे मैक्सिमा मिनिमा निकालोगे उसके लिए ये सेशन है, ठीक है। तो लैग्रांजेस कंडीशन फॉर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए लैग्रांजेस कंडीशन क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक फंक्शन दिया रहेगा f(x, y, z), ठीक है। ये आपका फंक्शन है और इसके ये x, y और z क्या हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। और अगर आपको डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये देखना हो तो मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन जब स्टार्ट किया था तो वहाँ मैंने इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया हुआ था। तो रेगुलर वे में आप चीज़ों को पढ़ते चलो, ठीक है, तो कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा अगर 3 वेरिएबल का फंक्शन है तो कोई सा भी फंक्शन होगा सबसे पहले अपन को स्टेशनरी पॉइंट निकालना पड़ेगा, है ना। तो स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला हम लोग यूज में लेते हैं, ये होता है हमारा ∂f/∂x =0 करोगे ∂f/∂y ∂f/∂z। मतलब आपको करना क्या होगा कि एक बारी आप उस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे और 0 के बराबर करोगे, y के रिस्पेक्ट में करोगे 0 के बराबर, z के रिस्पेक्ट में करोगे 0 के बराबर। फिर इन तीनों की मदद से आप
इन तीनों को सॉल्व करके आपको स्टेशनरी पॉइंट निकालना पड़ेगा। और मान लो कि स्टेशनरी पॉइंट जो आपके आए, अब मैं लिखता हूँ एस पी, वो हो गए हमारे क्या, ए बी सी, ये हमारे स्टेशनरी पॉइंट हो गए। ठीक है, मैंने कल भी बताया था कि स्टेशनरी पॉइंट ऐसे पॉइंट होते हैं जिस जिस जो कि एक्सट्रीम पॉइंट भी हो सकते हैं, मतलब उसमें कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जिससे कि फंक्शन जो होगा वो मैक्सिमा या मिनिमा को अटेन करेगा। ठीक है, और कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जिसमें मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिलेगा, सैडल पॉइंट। ठीक है, तो स्टेशनरी पॉइंट में मीन्स टू से जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो, डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू जीरो, डेल एफ अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू जीरो, तो जो पॉइंट्स मिलते हैं एक्स वाई जेड का, जो अपन को ट्रिपलेट मिलेगा, वो कहलाएगा हमारा क्या, स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, अब जब हमको स्टेशनरी पॉइंट निकल गया तो अब हम उस स्टेशनरी पॉइंट पे कुछ वैल्यूज को निकालेंगे। ठीक है, और ये हमारी नेसेसरी कंडीशन है। अब सफिशिएंट कंडीशन को हम लोग देखेंगे, पॉइंट टू, और उसको बताने से पहले कि क्या हम चेक करेंगे, कुछ नोटेशन है, बल्कि इसको स्टार लगा, सम नोटेशन जो कि यूज में आएंगे। ठीक है, ए डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स टू। अब आप कहोगे सर कि चेंज नोटेशन क्यों कर रहे हैं, याद करने में आपको आसानी रहे इसलिए नोटेशन चेंज करा जा रहा है। हमने इसी को उसमें आर माना हुआ था, तो भाई जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा आपको ये थिंकिंग लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ए डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स टू, बी डेल टू एफ अपॉन डेल वाई टू, एंड सी डेल टू एफ अपॉन डेल जेड टू। ठीक है, ए बी सी हो गया। अब एफ जी एच, एफ हो जाएगा डेल टू एफ अपॉन, देखो एक्स छोड़ के वाई जेड के रिस्पेक्ट में करोगे, डेल वाई डेल जेड। ठीक है, एफ जी, जैसे ए में एक्स होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एफ में एक्स वाले को छोड़ के वाई जेड में। ठीक है, और जी में वाई है तो एक्स जेड में, तो डेल टू एफ अपॉन डेल जेड डेल एक्स। और एच में क्या हो जाएगा, इसमें जेड है तो मतलब जेड के रिस्पेक्ट में नहीं करना है, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि एक्सट्रीम पॉइंट के बारे में पता लगाने के लिए हमको वैल्यूज को निकालना होता है, वो वैल्यूज क्या है। ठीक है, तो फॉर डिटरमाइनिंग द एक्सट्रीम पॉइंट वी हैव टू फाइंड आउट, क्या क्या पता लगाना होगा, ए की, फाइंड आउट सम वैल्यूज एट ए बी सी स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, तो क्या क्या पता लगाना होगा सर आपको, ए पता लगाना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एच एच बी, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए एच जी, ए एच जी एच बी एफ जी एफ। तो एबीसी इसीलिए एबीसी एच एफ जी एच इसीलिए लिया गया ताकि ये वाला याद रहे, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, ये आप सबको पता है। ठीक है, तो ये तीनों के, ये तीनों निकालोगे किस पॉइंट पे, जो भी आपने स्टेशनरी पॉइंट निकाला होगा। ठीक है, ए, तो भाई जब आप इसका डबल डिफरेंशिएट करोगे, डबल पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, जो भी आएगा उसमें ए बी सी की वैल्यू पुट करोगे तो आपको ए का वैल्यू मिलेगा। ऐसे ही एच और एच बी ये सब निकाल लोगे आप, और इसमें पुट करोगे तो आप ये वैल्यूज को निकाल लोगे। ठीक है, अब इफ, तो ए नंबर, अगर अगर मान लो कि ए जो है वो ग्रेटर देन जीरो आ गया, और ए एच एच बी ये भी क्या आ गया, ग्रेटर देन जीरो आ गया, और
AHGHBFGFC ये भी ग्रेटर देन जीरो आ गया। अगर तीनों ग्रेटर देन जीरो आ गए मीन्स टू से पॉजिटिव आ गए तीनों केस में, देन द फंक्शन fxyz will be minimum at ABC। ठीक है, तो अगर तीनों पॉजिटिव आ गए तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे कि एफ एक्स वाई जेड जो है वो मिनिमम है। ठीक है, अब मैक्सिमम के लिए क्या होगा, बी नंबर लिखेंगे, इफ एफ विल बी, इफ ना लगाओ, एफ विल बी मैक्सिमम इफ above three expression are alternatively negative and positive। ठीक है, मीन्स टू से सबसे पहले ए नेगेटिव होना चाहिए, समझना, कब, मैक्सिमम के लिए। ठीक है, और ए एच एच बी ये क्या होना चाहिए, फिर पॉजिटिव होना चाहिए। फिर वापस से ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी ये वापस से क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, ओके। बट if these conditions are not satisfied, then fx y z will be neither maximum nor minimum। इस पे एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो ये पूरी कहानी हो गई तीन वेरिएबल के लिए। क्या करना होगा आपको, डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई और डेल एफ अपॉन डेल जेड को जीरो के बराबर करके स्टेशनरी पॉइंट निकालोगे आप एक्स वाई जेड की वैल्यू, फिर उसके बाद ए बी सी एफ जी एच ये निकाल लोगे। फिर आपको करना क्या होगा, ए एच एच बी और डिटर्मिनेंट ऑफ ए एच एच बी और डिटर्मिनेंट ऑफ ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी ये निकालोगे। अगर तीनों पॉजिटिव आ गए तो हम कहेंगे मिनिमम है उस पॉइंट पे, और अगर अल्टरनेटिवली निगेटिव से पॉजिटिव है, मतलब पहला वाला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव फिर तीसरा क्या हो गया नेगेटिव, तो इस केस में वो आपका मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर ये कंडीशन जो ये दोनों कंडीशन है ये नहीं फुलफिल हो रही हैं तो फिर उस केस में हम क्या बोलेंगे कि नाइदर मैक्सिमम नार मिनिमम। तो जैसे ये वाला केस हो गया, अभी एक सवाल आएगा या मैं दूंगा आपको, तो वहां पर क्या होगा, ये इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो भाई या तो ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, जीरो होने के केस में नाइदर मैक्सिमा ना मिनिमा, तो उस पॉइंट को हम लोग सैडल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पे। क्वेश्चन है, फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू एंड नेचर ऑफ फंक्शन। ठीक है, इन जनरल इन सब सवाल में आपसे नेचर ऑफ फंक्शन पूछ सकता है, पेपर में आपको वैल्यू भी दे देगा, स्टेशनरी पॉइंट जो होंगे वो भी आपको दे देगा, आपको कहेगा नेचर ऑफ फंक्शन बताओ। तो अल्टीमेटली नेचर ऑफ फंक्शन निकालने के लिए भी तुमको ए एच
और ए बी सी एच एफ जी एच ये निकालना पड़ेगा, है ना। तब तो जाके तुम बता पाओगे कि भैया वो ग्रेटर देन आ रहे हैं, लेस देन आ रहे हैं, सारे ग्रेटर देन आ रहे हैं, सारे लेस देन आ रहे हैं, क्या कंडीशन हो रही है, अल्टरनेट बना के आ रहे हैं। तो ये देखना पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो इन जनरल आपको स्टेशनरी जो वैल्यू होगी वो गिवन रहेगी, ठीक है। बट यहाँ हम फाइंड आउट भी करेंगे, और पेपर में हो सकता है कि इस टाइप के में आपको केवल नेचर पूछने को नेचर पूछ ले, ठीक है, या नेचर ना पूछ के केवल स्टेशनरी। तो स्टेशनरी निकालने का तो आसान सा तरीका डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू जीरो कर दो, तो यहाँ से निकल आएगा, ठीक है। तो चलो फिलहाल क्वेश्चन हमारा जो फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस जेड की पावर 4 माइनस 4 XY Z, ठीक है। सोल्यूशन देखते हैं तो सबसे पहले अपन लोग निकालेंगे डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 4x³ ठीक है माइनस 4y³ 4y z, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ये हो जाएगा x³ माइनस YZ इज इक्वल टू जीरो। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। डेल एफ अपॉन डेल वाई ये निकाल लो, तो 4y³ माइनस 4XZ इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा y³ माइनस XZ इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन 2 हो गया। और डेल एफ अपॉन डेल जेड ये है आपका 4Z³ माइनस 4XY is equal to 0 which implies that Z³ minus XY is equal to 0, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये दोनों इक्वेशन 1 और 2 को लूं, ठीक है, और 1 में मैं मल्टीप्लाई करा दूं x से और 2 में मल्टीप्लाई करा दूं y से, ठीक। तो यहाँ देख लो, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा x की पावर 4 इज इक्वल टू XYZ, और यहाँ से ये हो जाएगा y की पावर 4 इज इक्वल टू XY। तो अगर मैं XYZ दोनों इक्वल हैं तो मैं लिख सकता हूँ x की पावर 4 इज इक्वल टू वाई की पावर 4। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ x इज इक्वल टू क्या y। ऐसे ही ये z के बराबर भी हो जाएगा, है ना। तो मतलब XYZ तीनों इक्वल हो गए, तो किसी एक में रख लो। जैसे मान लो इसी में मैंने रख लिया x³ इज इक्वल टू YZ है, x³ इज इक्वल टू तीनों बराबर हैं x लिख दो, तो एक्स स्क्वायर तो इधर आएगा, तो x² माइनस 1, मतलब x की वैल्यू देखो कई स्टेशनरी पॉइंट यहाँ मिलेंगे। एक तो मिलेगा तुम्हारा x² इधर आ जाएगा, तो x² कॉमन लिया x माइनस 1, तो मिलेगा x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1, ठीक है। मैं एक पॉइंट पे चेक करता हूँ 1, तो y भी 1 हो जाएगा, z भी 1 हो जाएगा, तो स्टेशनरी पॉइंट आपके हो गए 1 1 1। आप लोग 0 0 0 पे भी चेक करना, ठीक है। मैं इस पे चेक करता हूँ। अब अपन को क्या निकालना है, ये स्टेशनरी पॉइंट मिल गया। अब अपन को निकालना है ए बी सी। तो ए क्या होता है सर, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स टू। तो आपको आपने यहाँ निकाला होगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ये वापस से इसको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल, तो हो जाएगा 3x² सॉरी ये, ठीक है। तो ये वाला नहीं करोगे क्योंकि यहाँ इक्वल है टू जीरो है, तो जल्दबाजी में ये गलती नहीं करोगे, 12x² हो जाएगा, ठीक है, 12x²। ऐसे ही b हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं 12y² और c हो जाएगा 12z², ठीक है। अब f f क्या होगा, तो f में वाई जेड के रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है। तो वाई जेड में तो y वाला पकड़ो और z के रिस्पेक्ट में करा दो, तो z के रिस्पेक्ट में कराओगे तो -4x, तो -4x। अगर समझ आ रहा हो तो f अगर ये है तो g क्या होगा
अगर ये -4x है तो g होगा -4y, और h क्या हो जाएगा -4। ठीक है, अब किस पॉइंट पे निकालना है, 111 111 111 पे अपन लोगों को निकालना है। तो a की वैल्यू निकालो 111 पे, तो a क्या है 12x² मीन्स टू से a की वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू 1, a जो है वो ग्रेटर देन 0 हो गया। अब क्या निकालते हैं, ए एच एच बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एच एच बी, ए एच एच बी। तो ये क्या हो जाएगा 12, एच क्या है सर, एच ये है 4z, तो -4 और वापस से -4, और बी क्या है, बी है 12y² मतलब 12। इसको सॉल्व करो, 144 और -16 तो 128 पॉजिटिव आ गया, ये भी पॉजिटिव आ गया। अब ए एच डी, एच बी एफ जी एफ सी ये निकालते हैं। तो सर ये क्या हो जाएगा, तो ए तो निकाला है आपने 12 -4 -4 12, और जी हो जाएगा वापस से वही चीज है ना, एफ जो एफ होगा जी एच तीनों सेम आएंगे। तो यहाँ ये आ जाएगा तुम्हारा -4 -4 और जी एफ सी -4 -4 और ये 12। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगाया जाए। ये 12 है, तो अगर मैं इसमें 3 4 से मल्टीप्लाई करा दें, चलो 3 से मल्टीप्लाई कराया आपने, और आसान ऐसा काम करते हैं, ये वाला कॉलम उठाते हैं और 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं इसमें, तो ये 12 और सब्सट्रैक्ट करा देंगे, है ना। कुल मिला के इस मैट्रिक्स को हम लोगों को सॉल्व करना है, 2 रो जीरोस करनी है। तो एक रो के अकॉर्डिंग हम लोग ओपन कर लेंगे। ठीक है, रो एक रो में दो वैल्यूज को अपन लोगों को चाहे जिसमें जीरो कर देते हैं। तो चलो अगर मैं इसमें, चलो इसमें रो 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 12 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। चलो कोई नहीं, चलो कर ही देते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करा के ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड करोगे तो ये क्या हो गया 0। ठीक है, और यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कराए मतलब 36 -4 तो 32, और यहाँ कराया तो 3 से 12, 12 -4 तो -12 और -4 -16, -4 12 -4 -4 -4 12, आप अपने हिसाब से डिटर्मिनेंट में कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो 0 32 -16, तो ये हो जाएगा 0, और ये 16, और ये हो जाएगा -16 -4 -4 12। ठीक है, के रिस्पेक्ट में ओपन कर लेते हैं, तो -4। ठीक है, और ये देखो 3 1 पॉजिटिव आएगा, ये हो गया ये 32 -16 16 -16। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा -4 32 इंटू -16 प्लस 256। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये वाला देखो बड़ी वैल्यू है, ये माइनस आएगी,
माइनस ये प्लस, तो माइनस होगा और माइनस माइनस ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन जीरो। तो तीनों वैल्यूज ग्रेटर देन जीरो आ गई, इसका मतलब हमने बताया अगर तीनों ग्रेटर देन हो गया और अल्टरनेट निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव ये हुआ तो मैक्सिमा, और अगर तीनों ग्रेटर देन जीरो हो गया तो उस पॉइंट पे मिनिमा। तो मतलब 1 1 1 पे आपको क्या मिलेगा, मिनिमा। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे मिनिमल वैल्यू पूछा होता तो आपको अब क्या करना होगा, अपने मेन इक्वेशन में 1 1 1 रख दोगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूँ। ठीक है। v इज इक्वल टू एक्स वाई जेड प्लस एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस जेड की पावर 4, फाइंड द नेचर ऑफ फंक्शन एट 0 0 0। आपको बताना है ये मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, आंसर लिख लो। नाइदर मैक्सिमा होगा नॉर मिनिमा होगा, मतलब वो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा। अच्छा, क्या नहीं आएगा इसमें, तो जब आप ए एच एच बी ये निकालोगे ना तो ये जीरो आ जाएगा। तो अपने को देखना है कि भैया या तो ग्रेटर देन हो या लेस देन हो। ठीक है, इसमें तो यही देखते हैं, है ना। सॉरी, लेस ग्रेटर, तो ग्रेटर देन हमेशा, ये वाला तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों के केस में ग्रेटर देन होता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये जीरो आ गया तो फिर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस केस में ये जीरो आने का मतलब मैंने बोला ना वो के उस दोनों केस के अलावा बाकी सब में नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है। तो इस तरीके से आप तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए आप आराम से मैक्सिमा मिनिमा निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं, मान लो तीन वेरिएबल के रहें लेकिन उसमें आपको एक कंडीशन और दी गई हो, मतलब वो तीनों किसी कंडीशन के साथ जुड़े, कुल मिला के दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और एक तीसरा उन दोनों की मदद से निकाला जा सकता है। ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज में लेके आते हैं लैग्रांजे मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर का। ठीक है। तो लैग्रांजे मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर। ठीक है। तो इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, तो देखो जरा, इस केस में क्या होगा, यू, छोड़ो, एफ लिखते हैं, कैपिटल एफ। ठीक है। स्मॉल लिखते हैं, अभी कैपिटल हम लोग कन्वर्ट करेंगे। एफ एक्स वाई जेड एक फंक्शन होगा। ठीक है। और विद कंडीशन, क्या कंडीशन होगा, फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो। कुछ एक कंडीशन दे देगा, जैसे आपसे कह दे कि फाइंड द मैक्सिमम मैक्सिमम या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड वेयर सब्जेक्ट टू कंडीशन इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू थ्री। मीन्स टू से जो एक्स प्लस वाई जेड, अब आपको ऐसा नहीं कि जो मन करे वो ले लो, जैसे जैसे अभी स्टेशनरी पॉइंट हम लोग जो मन करता था वो, अब क्या है कि उसमें कंडीशन लगा दिया कि नहीं, इसी को बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। ठीक है। तो इस सवाल को भी हम लोग एलपीपी वाले कंसेप्ट से करते हैं। ठीक है। तो ऑपरेशन रिसर्च के हिसाब से ये इसका शॉर्टकट आपको दिया जा रहा है, अदरवाइज अगर आप बुक वाली वे में चलोगे तो लंबा मैथड हो जाएगा। ठीक है। तो फिलहाल ये होगा, मतलब एक कंडीशन दी रहेगी, तीन वेरिएबल का फंक्शन रहेगा, साथ साथ आपको एक कंडीशन दी गई रहेगी। ठीक है। कहेगा कि भैया इसका मैक्सिमा बताओ, लेकिन ये कंडीशन के साथ। ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, फाइंड द लैग्रांजियन फंक्शन।
अच्छा, ये लैग्रांजियन फंक्शन क्या होता है? ये होता है हमारा, अगर मैं इसका नाम दे दूं लैग्रांजियन फंक्शन का एफ एक्स वाई जेड, तो ये होता है जो हमारा फंक्शन है एक्स वाई जेड, उस उसको ऐड करो लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करके पाई ऑफ एक्स वाई जेड के, ठीक है। मतलब फाई ऑफ एक्स वाई जेड को लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करके अपने फंक्शन में ऐड कर दो, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लैग्रांजियन फंक्शन, और जो ये लैम्डा है ना, इसी को बोलते हैं लैग्रांजियन मल्टीप्लायर, और ये नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। इसी को बोला जाता है लैग्रांजियन मल्टीप्लायर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भैया ये तो निकाल लिया, अब हमारा पहला काम होता है स्टेशनरी वैल्यू निकालने का, ठीक है। तो स्टेप टू, ठीक है। अब स्टेशनरी वैल्यू कैसे निकालोगे? तो जो आपका ये लैग्रांजियन फंक्शन है, कैपिटल एफ से मैं डिनोट कर रहा हूँ, ये कैपिटल एफ। तो अब मैं जो भी निकालूंगा लैग्रांजियन फंक्शन का निकालूंगा, ठीक है। तो अब आपको करना क्या होगा, डेल एफ अपॉन डेल कैपिटल एफ, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो करो, डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू जीरो करो, और डेल एफ अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू जीरो करो, ठीक है। और इन तीनों को विद द हेल्प ऑफ इसकी मदद से, जो कंडीशन है, जो कंडीशन दी गई है, फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। तो आपको स्टेशनरी पॉइंट निकालना होगा, ये कंडीशन जो भी आपको दी गई है उसके साथ आपको स्टेशनरी पॉइंट निकाल लेना होगा, ठीक। तो इतनी बात समझ आ गया। तो सबसे पहले आपको जो भी कंडीशन दी होगी उसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई करा के फंक्शन में ऐड करो, फिर उसके बाद एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में रेस्पेक्टिवली पार्शियली डिफ्रेंशिएट करो, और फिर जो भी आए उसको, कुल मिला के एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, लेकिन जो कंडीशन आपको दी गई है उसके साथ एक्स वाई जेड की वैल्यू को निकालोगे जब आप, तो आपको स्टेशनरी पॉइंट मिल जाएगा। अब जब आपको स्टेशनरी पॉइंट मिल गया, तो अब आपको, अच्छा, ये जो लैग्रांजियन अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर वाला मेथड होता है, एक्चुअली इसकी मदद से हम स्टेशनरी वैल्यू तो निकाल लेते हैं आसानी से, लेकिन हम कभी भी नेचर नहीं बता पाते हैं स्टेशनरी पॉइंट का कि इस पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो उसके लिए अलग अलग मेथड लगाए गए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ अपने लीनियर प्रोग्रामिंग का, ऑपरेशन रिसर्च का एक छोटा सा मान के चल सकते हो ट्रिक्स या कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया, स्टेशनरी पॉइंट निकल गया। अब इसके बाद स्टेप थ्री, सॉल्व द, ये तो तुमने कर ही लिया है, एक पॉइंट लिख लो, इट डज नॉट determine the nature of stationary point, ठीक है। मतलब ये कभी भी स्टेशनरी पॉइंट के नेचर को डिटरमाइन नहीं करता, बस ये स्टेशनरी पॉइंट बता दिया। अब आपके पेपर में इस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है आरपीएससी में, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, आपको पॉइंट मिल गया, अब आप बाई ऑप्शन बनाया करो क्वेश्चन को, ठीक है। ऑप्शन, भाई आपसे कहेगा कि इसकी मैक्सिमम, अब आपको स्टेशनरी पॉइंट, अगर एक स्टेशनरी पॉइंट मिल गया तब तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर उस वैल्यू को पुट करो, और पुट करके देखो, अगर आपसे वैल्यू पूछा हुआ है तो वो बता लोगे क्या आएगा, और मैक्सिमम मिनिमा पूछा गया है
तो एक से ज़्यादा अगर स्टेशनरी पॉइंट निकल रहे हैं तो वो सारे पॉइंट्स को रख के चेक करो कि मैक्सिमा आ रहा है इस पॉइंट पे कि मिनिमा आ रहा है। मतलब कुल मिला के ऑप्शन से कुछ हम लोग दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। एक तो तरीका है। दूसरा तरीका हम लोग यहाँ अपने ऑपरेशन रिसर्च का जो कंसेप्ट है उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अब आपको करना क्या होगा, स्टेप 4, आपको एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आसान है याद करना, L11 माइनस के L12 L13 L21 L22 माइनस के, डायगोनल पे माइनस के करेंगे, ठीक है। L23 L31 L32 L33 माइनस के, ठीक है। यहाँ होगा G1 G2 G3, नीचे होगा G1 G2 G3, यहाँ होगा 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब सबका मतलब मैं बता दे रहा हूँ कौन क्या है, L11 ये सब क्या है, ठीक है। देखो L11 क्या होता है, 11 का मतलब ये होता है ना कि x, 1 का मतलब x, 1 का मतलब 1 इज स्टैंड फॉर x, 2 स्टैंड फॉर y, 3 स्टैंड फॉर z, ठीक है। तो L11 का मतलब होता है ना कि x को तुम फंक्शन को जो कौन जो आपका लैग्रांजियन फंक्शन है उसको तुम x के रिस्पेक्ट में और दो बारी पार्शियली डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स, ठीक। ऐसे ही L12 क्या होगा, 2 का मतलब y के, तो x के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में, तो डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। L13 क्या होगा सर, L13 होगा डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर 3 मतलब z के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ऐसे ही L22 क्या होगा सर, तो L22 होगा डेल टू एफ अपॉन डेल वाई टू। L21 क्या होगा, है ना, L21 है, तो L21 होगा डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, या डेल वाई डेल एक्स कर दो, ठीक है। ये समझ आएगा। अब G1 G2 G3 क्या होगा, तो G1 है जो तुम्हारा फाई है ना, जो कंडीशन, तो उसको फाई को x के रिस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएट। G2 का मतलब फाई को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, और G3 का मतलब फाई को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, ठीक है। क्लियर। चलो, अब जब ये किया आपने, उसके बाद सॉल्विंग द डिटर्मिनेंट और बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या होती है सर, प्रॉपर्टी ये होती है, जैसे ये डिटर्मिनेंट इसका 0 आ रहा है, इसका मतलब दो रो इसकी 0 होंगी, है ना। तो हम इन जनरल हम ये वाला कंसेप्ट लगा के अपना क्वेश्चन बना लेंगे। तो डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी का यूज करके, और किस पे, एट स्टेशनरी पॉइंट, हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, के की वैल्यू निकालेंगे। अब अगर के आपका 0 से छोटा हुआ, तो ऐसे केस में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मतलब अगर निगेटिव हुआ तो मैक्सिमा, और अगर के ग्रेटर देन 0 हुआ तो पॉइंट ऑफ मिनिमम। ओके, क्लियर हुआ। चलो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो क्लियर हो जाएगा।
फंक्शन है आपका, जो एफ है वो है एक्स वाई जेड, ठीक है। और जो आपका कंडीशन है वो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू बी, मतलब तीनों का हम जो है वो बी के, कभी कभी 3 दे देगा, 4 दे देगा, तो ये कर लिया। अब आपको बताना है कि फाइंड द मैक्सिमा, आपको मैक्सिमा बताना है, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन में सबसे पहला काम, लैग्रांजियन फंक्शन निकालेंगे, तो कैपिटल एफ लिख लें। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड प्लस लैम्डा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस बी, सबको इधर लेके आओगे, जीरो बराबर करोगे, ये हो गया इक्वेशन 1। अब हम स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ये क्या हो जाएगा, वाई जेड प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो एक्स जेड प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। डेल एफ अपॉन डेल जेड, ये हो जाएगा वाई एक्स वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो अगर आपको समझ आ रहा हो तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ वाई जेड, यहाँ लैम्डा आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स जेड, यहाँ लैम्डा आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स वाई। 1 2 3, जितना तेज आप इन सबों को सॉल्व करोगे उतने कम समय में आपका आ जाएगा। अगर मैं 1 और 2 को देखूँ, दोनों लैम्डा हैं तो ये दोनों इक्वल होंगे, जेड से जेड कट गया, तो यानी कि यहाँ से फ्रॉम 1 और 2 क्या निकल के आएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y। ऐसे ही 2 3 से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z। तो x y z तीनों इक्वल हो गए। अब हमारी कंडीशन क्या है, कंडीशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू बी। तो इसमें रखोगे तो 3x इज इक्वल टू बी, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b/3। तो y की वैल्यू b/3, z की वैल्यू, तो अपने को एक ही स्टेशनरी पॉइंट मिला, क्या, b/3 b/3 b/3, ठीक है। अब इसी पॉइंट पे अपने को मैक्सिमा बताना है, ठीक है, या मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बताना है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जो बाउंडेड हैशियन, मतलब वो जो हमने L1 L2 ये करके लिखा हुआ था वो करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, एक बारी वापस से, L11 माइनस के 1 2 1 3 G1 2 1 2 2 माइनस के 2 3 G2 3 1 3 2 3 3 माइनस के G3 G1 G2 G3 0 इज इक्वल टू, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा छोटा लिखूंगा ताकि मुझे दिखता रहे वैल्यूज, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ आ गए, ठीक है। अब यहाँ करेंगे, चलो, ये है तुम्हारा L11 का मतलब, एक बारी और x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये जीरो, तो कुल मिला के 0 माइनस के, कुल मिला के माइनस के, ठीक है। L12 करो, L12 का मतलब 1 को y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो y खत्म z, तो z z आ जाएगा, ठीक है। और 1 3, तो z के रिस्पेक्ट में करोगे y, ठीक है। और इसको तुम x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1, ठीक। तो तीनों बराबर हैं, तो अब हम तो कर सकते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा इस केस में, देखो, जो भी डायगोनल होगा, यहाँ माइनस के आएगा, यहाँ पर भी माइनस के आएगा, यहाँ पर भी माइनस के, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस के हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कुछ आएगा, अभी हम उस पे नहीं जा रहे हैं। फिर यहाँ पर भी ये आ जाएगा, और यहाँ अब माइनस के आएगा, ठीक है। और यहाँ 0 1 1 1, क्योंकि G1 G2 G3 आप अपने स्तर से निकालना, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, एक्स वाई जेड की वैल्यू सब में क्या है, b/3 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 बराबर है, तो हर जगह मैं b/3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर अब मैं ये ना लिख के वाई जेड ये क्यों लिखूं, हर जगह तो अब यही आएगा ना, या तो एक्स आएगा या तो वाई या तो जेड आएगा, सिमिलर कंडीशन है। तो अब मैं हर जगह b/3 यहाँ भी b/3 b/3,
ठीक है, b/3 b/3 ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगाते हैं। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भैया अगर 0 आ रहा है डिटर्मिनेंट तो इसका मतलब दो रोज 0 होंगी। तो ये देखो ये दोनों तो इक्वल हैं, अब इन्हीं दोनों में देखना है। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए मुझे माइनस के को किसके बराबर करना होगा, या तो b/3 या b/3 को माइनस के बराबर। ठीक है, दोनों ही एक ही केस हैं तो एक ले लेते हैं। तो यहाँ से k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस b/3। k इज इक्वल टू माइनस b/3। ठीक है, तो k इज इक्वल टू माइनस b/3, इसका मतलब कि b के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर k की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती है या k की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसमें मैक्सिमा, और k की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मिनिमा। बोलो सही है। तो अब इस केस में b के ऊपर डिपेंड करेगा क्या है। अगर b पॉजिटिव हुआ, अगर b पॉजिटिव हुआ, इफ इफ b पॉजिटिव, तो क्या k क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो इस केस में क्या होगा, आपका मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, और अगर b आपका निगेटिव हो गया तो माइनस माइनस प्लस, तो k क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और इस केस में अपने को आ, जो वैल्यू मिलेगी वो जो अपने को पॉइंट मिलेगा वो क्या होगा, मिनिमा। ठीक है, ये चीज का आप ध्यान रखो। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसका मतलब माइनस b/3 आपकी वैल्यू आई के की, और उसने ये बताया कि अभी आगे चल के आपको कोई न्यूमेरिक वैल्यू देगा तो वहां से और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। फंक्शन है आपका x² प्लस y² प्लस z², और जो कंडीशन गिवन है वो है ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू p। तो f क्या हो जाएगा तुम्हारा सोल्यूशन में, फ्रिक्वेंटली हम लोग सॉल्व करते हैं। f क्या हो जाएगा, x² प्लस y² प्लस z² प्लस लैम्डा ax प्लस by प्लस cz माइनस p। ठीक है, ये इक्वेशन 1। तो डेल f अपॉन डेल x, तो 2x प्लस लैम्डा a इज इक्वल टू 0। डेल एफ अपॉन डेल वाई, 2y प्लस लैम्डा b इज इक्वल टू 0। ऐसे ही 2z प्लस लैम्डा c इज इक्वल टू 0। 1 हो गया है ये, तो इसको 2 3 4। ठीक है, अब हम क्या करें कि अगर मैं इसमें देखो कंडीशन क्या है अपनी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू पी है ना, तो यहाँ ए ला सकते हैं। तो अगर मैं इसमें इक्वेशन 2 में ए से मल्टीप्लाई करूँ, इसमें बी से और इसमें सी से, और मल्टीप्लाई करके तीनों को ऐड कर दो, तो ऐड करो, मल्टीप्लाई करोगे तो ए एक्स आएगा, बी वाई आएगा और सी जेड आएगा। 2 कॉमन ले लो तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, लैम्डा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो लैम्डा की वैल्यू, अच्छा ये जो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ये क्या है तुम्हारा पी है ना, कंडीशन है ये। तो ये तो पी हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस 2p अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। तो अगर लैम्डा की वैल्यू मिल गई तो हम लोग x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। लैम्डा की वैल्यू मिल गई, a से मल्टीप्लाई होगा, उधर जाएगा पॉजिटिव और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी ए पी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वाई की वैल्यू हो जाएगी बी पी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और z की वैल्यू हो जाएगी सी पी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ए बी सी ये आपके स्टेशनरी पॉइंट मिल गए। अब हम लोग L11 ये सब कुछ निकालेंगे। ठीक है, तो L11 थोड़ा सा छोटा कर लें ताकि देखिए। अब देखो
यहाँ करते हैं तो L11 मतलब इसको एक बारी वापस से x के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस के, ठीक है, और जब इसको y के रिस्पेक्ट में करोगे 0, z के रिस्पेक्ट में करोगे 0, और जो ये हमारी कंडीशन है इसको x के रिस्पेक्ट में करोगे तो a, ठीक, ऐसे ही सेम हर जगह अब 0 0 आएगा और डायगोनल पे 2 माइनस के हर जगह 0 0, लास्ट में a b आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ c, और यहाँ क्या हो जाएगा a b c 0, ठीक है। अपने को पता है कि भैया दो रोज 0 होंगी तभी पूरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो दो रो का मतलब ये दोनों 0 कर देते हैं, तो इसका मतलब कि अपने को k निकालना है, तो यानी कि 2 माइनस के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो k इज इक्वल टू क्या हो गया 2, ठीक है, तो k इज इक्वल टू 2 हो गया, और इसका मतलब ये क्या हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब इस ये जो हमारी स्टेशनरी पॉइंट है इस पे अपने को क्या मिलेगा, मैक्स मिनिमा मिलेगा, ठीक है। और आपसे फंक्शन की वैल्यू भी पूछा है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको अपने इस फंक्शन में रख देना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर में, तो आपको मिल जाएगा। तो फंक्शन की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिलेगी पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये आपको वैल्यूज मिलेगी, ठीक। तो इस तरीके से आप 2 और 3 वेरिएबल का और निकाल सकते हो अपना मैक्सिमा मिनिमा। तो आज की सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।